हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गुप्ता और मेरे प्रीवियस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट्स सी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। डिफाइन करते हैं, लेट A and B और two non-empty sets, then Cartesian product of set A and set B is defined as A क्रॉस B। इस तरीके से डिनोट करते हैं एंड रिप्रेजेंटेड एज इन ऑर्डर्ड पेयर। इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। A क्रॉस B जो सेट बनेगा उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। The first element of this ordered pair belongs to set A and the second one belongs to set B. Take an example. Suppose set A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2. Now we want to discuss about the Cartesian product from set A to set B. A cross B. सबसे पहले क्या करेंगे, A के हर एक एलिमेंट्स को B से इंगेज कराएंगे। तो सबसे पहले A का पहला एलिमेंट ले लिया 1 को 1 से, 1 को 2 से, फिर 2 लिया 2 को 1 से, 2 को 2 से, फिर 3 लिया 3 को 1 से और 3 को 2 से। दैट्स इट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स यही आ रहा है कि अगर A क्रॉस B है, A फर्स्ट में है, तो आप क्या करेंगे कि A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट से इंगेज्ड होगा। तो इसका एक एलिमेंट लिया 1 और इसके हर एक एलिमेंट से इंगेज कराया। यहाँ पे 1 का 1 से, 1 का 2 से। अगर बाई ग्राफ देखें इस तरीके से, ये A है, B है, A में 1, 2, 3 एंड 1, 2। A का फर्स्ट एलिमेंट दोनों से इंगेज कर रहा है, फिर ये भी दोनों से इंगेज करेगा एंड 3 भी दोनों से इंगेज करेगा। दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट A टू सेट B। और इस तरीके से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस पे बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में पॉइंट 1, A क्रॉस B नॉट नेसेसरी इज इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A के इक्वल हो। पॉइंट नंबर 2, if
कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, कार्डिनलिटी ऑफ b इज m, और n और m जीरो नहीं है, दैट मीन्स a and b are two non-empty sets. Then cardinality of a cross b or cardinality of b cross a both are equal to and equal to n into m. आपने वेरीफाई भी किया पिछले एग्जाम्पल से, वहाँ पे कार्डिनलिटी a की थी 3, b की थी 2, देन a क्रॉस b की कार्डिनलिटी 6 आ गई थी. एंड आफ्टर डैट हम बात करेंगे रिलेशन की. लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन. लेट A and B are two non-empty sets then relation R is a subset of Cartesian product A cross B, that is R is a subset of A cross B. अगर आपको A से B में रिलेशन डिफाइन करना है, पहली बात तो ये आप समझने की कोशिश करिए कि मैं बार बार नॉन एम्प्टी क्यों ले रहा हूँ. अगर हम बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, A क्रॉस B. अगर इसमें से कोई भी एम्प्टी हो गया, सपोज A एम्प्टी और B एम्प्टी, दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो गया, तो दोनों में से किसी एक की कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी, और जबकि A क्रॉस B की कार्डिनलिटी होती है दोनों की कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट, एंड समथिंग टू प्रोडक्ट विद 0 इज 0, तो A क्रॉस B की कार्डिनलिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, यानी A क्रॉस B 5 हो जाएगा, तो वहाँ पर एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा. तो सिर्फ एक ही रिलेशन डेवलप हो पाएगा. तो यूजुअली हम बात नॉन एम्प्टी की करेंगे. यानी अगर एक ऑब्जर्वेशन और निकल के आ रही है, इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, इफ वन ऑफ द सेट हैज एम्प्टी देन द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज 0. मतलब ये है कि दो सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, उनमें से कोई भी एक, कम से कम एक अगर एम्प्टी है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी 0 हो जाएगी और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उसका एम्प्टी हो जाएगा. रिलेशन को समझते हैं कि अगर आपको बताना है कि कोई सेट से दूसरे सेट में कोई रिलेशन है और दोनों ही सेट नॉन एम्प्टी हैं, तो वह सेट जो होगा उसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे. उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो सारे रिलेशन हैं. आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उनके सबसेट्स बना लीजिए, जितने भी सबसेट्स पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके रिलेशन हैं. देखते हैं एक ऑब्जर्वेशन से. आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ A is n and cardinality of B is m, then what will be the relations possible from set A to set B? आपसे ये कहा जाए कि अगर कार्डिनलिटी A की n है, B की m है, तो कितने रिलेशन मैक्सिमम पॉसिबल होंगे A से B में. तो आप क्या करोगे, आपको रिलेशन की डेफिनेशन पता है कि रिलेशन जो होता है किसी सेट से किसी सेट में उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. इंपॉर्टेंट इन दिस वन. अब अगर n और m है, तो आपको पहले ये पता करना है कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे. तो आपको पता है n इंटू m. उसके बाद
अगर आपको किसी भी सेट का कार्डिनलिटी पता है तो उसके पावर सेट का, दैट मीन्स उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, वहां पे क्या होता था 2 की पावर n। इफ द कार्डिनलिटी ऑफ A इज n, देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो अगर कोई सेट A होता था तो उसके 2 की पावर n उसके सारे सबसेट्स हो जाते थे अगर A की कार्डिनलिटी n होती थी। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि अगर इसकी कार्डिनलिटी nm है तो इसके सारे सबसेट्स की कार्डिनलिटी, टोटल सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं, वो 2 की पावर nm हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि रिलेशन फ्रॉम सेट A to B देयर आर 2 की पावर nm इज पॉसिबल। एक एग्जांपल लेते हैं। Let A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 4, 5, 6, 5 कर लेते हैं। Relation R is defined as A, B ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ordered pair such that difference of A and B is even, और A बिलोंग कर रहा है A से and B बिलोंग कर रहा है B से, ये आपको पता है। तो ये मेथड कौन सा है? प्रॉपर्टी मेथड, जो हम डिस्कस करते हैं, या रोस्टर मेथड कह सकते हैं। प्रॉपर्टी मेथड या रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड को में इसको कन्वर्ट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि R में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने आएंगे? यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स 6 आएंगे। लेकिन एक रिलेशन जो होता है वो दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो यूजुअली वहाँ पर एलिमेंट्स जो होंगे 6 या 6 से लेस ही आएंगे। वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे चूज़ करना है जिनका डिफरेंस क्या है? इवन है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करते हैं हम, पहले का हर एक एलिमेंट दूसरे के हर एक एलिमेंट से इंगेज करा के ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1 और 6 का डिफरेंस कितना है? 5, दैट इज ऑड, यहाँ नहीं आएगा। 1 और 5 का डिफरेंस कितना है? 4, वो इवन है। इन दोनों का डिफरेंस इवन है तो यहाँ पर आएगा। 2 और 6 का डिफरेंस इवन है, आएगा। 2 और 5 का डिफरेंस ऑड है, नहीं आएगा। 3 एंड 6 का ऑड है, नहीं आएगा। 3 एंड 5 का इवन है तो ये भी एलिमेंट आएगा। तो यानी R जो मेरा रिलेशन है वो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है? सबसेट है। और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही ये एक लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन की। डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इसी में बात करते हैं इसी क्वेश्चन में। और कैसे देखेंगे डोमेन और कोडोमेन और रेंज। देखिएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, आपका जो रिलेशन के अकॉर्डिंग डोमेन है वो डोमेन आपका ये है 1 2 3।
सेट ए पूरा। रेंज क्या है? रेंज आपका यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट्स, फाइव, सिक्स एंड फाइव रिपीटेड, देन 5 एंड 6। और कोडोमेन क्या है? पूरा का पूरा बी सेट। ऐसा भी केस पॉसिबल है कि कोडोमेन में एलिमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं रेंज से। रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। अच्छा, ये आया कहाँ से कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्स्ट वन, ये सारे डोमेन में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के डोमेन में आते हैं एंड रेंज में लास्ट एलिमेंट, जिसे आप सेकेंड एलिमेंट बोलते हो, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लास्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एंड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? सेट बी इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो कोडोमेन हमेशा बी ही होगा, डोमेन हमेशा ए ही होगा। डिपेंड करेगा रेंज। रेंज में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई होकर के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट तैयार होगा, और उन सबसेट्स में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट ही रेंज सेट में आएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया है रिलेशन पे, रिलेशन के डोमेन पे, रिलेशन के कोडोमेन पे एंड रिलेशन की रेंज पे। नाउ वी डिस्कस अबाउट in the next video types of relation: identity relation, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation and overall equivalence relation। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।